अमिताभ बच्चन ने मुंबई में अपना बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता को दिया है। इसे यदि एक पिता और पुत्री के प्रेम और एक परिवार के आंतरिक विषय के रूप में देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेमिनिस्टों के गिरोह ने इसका महिमा मंडन आरंभ कर दिया। अमिताभ बच्चन एक अति धनवान व्यक्ति हैं। वो अपनी अकूत संपत्ति में से बेटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। उनके 2 ही बच्चे हैं और बेटी भी देश के एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने में ब्याही है। उसे भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन बड़े लोगों के इस उदाहरण को जरा मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में लागू करके देखिए। उन परिवारों के बारे में सोचिए जहां एक पिता अपनी कमाई से बेटी और बेटे को समान शिक्षा देता है, बेटी के विवाह पर बेटे से ज्यादा व्यय करता है। कई बार उसे ऋण भी लेना पड़ता है, क्योंकि बेटी को भी वैसे ही विवाह करवाना है जैसे अमुक फिल्मी अभिनेत्री अथवा अमुक उद्योगपति की बेटी का हुआ। प्री वेडिंग शूट करवाना है, सगाई, हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ फिल्मी स्टाइल में। हजारों लाखों का लहंगा खरीदना है, मेकअप बुकिंग करवानी है। बेचारे माता पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। अब मान लीजिए 3 या 4 भाई बहन हैं और सब अपना अपना हिस्सा मांगने लगे तो क्या होगा? मकान बेचना पड़ेगा, सबको बराबर का हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन क्या उस पैसे से किसी का भला होगा? चलो हिस्सा भी ले लिया, फिर भाई दूज, राखी, हरियाली तीज, संक्रांति, होली, दिवाली की सामाजिक रस्मों का क्या होगा? समाज में आज ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहां बहनें अपने भाइयों से मुकदमा लड़ रही हैं। विकट परिस्थितियों में भाई को पुश्तैनी मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ जाता है, क्योंकि बहन को बराबर का हिस्सा भी देना है। बहन तो एक बार ना भी मांगे, लेकिन ससुराल वाले मुकदमा करवा देते हैं। वर्ष 2004 में सत्ता में आते ही सोनिया गांधी ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए जो अभियान आरंभ किया था, उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके विवाहित बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देना सबसे प्रमुख था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आड़ में हिंदू समाज के सुंदर और मधुर पारिवारिक संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। महिला समानता के नाम पर यह कुकर्म केवल हिंदू समाज के साथ किया गया। सोनिया गांधी की बदनीयती इसी से समझी जा सकती है कि ये कानून मुस्लिम और ईसाई मजहबों पर लागू नहीं किया गया। हिंदू परिवार आज एक विचित्र संकट में घिरे हुए हैं। बेटियां ही नहीं, बहुओं ने भी घरों में संपत्ति को लेकर विवाद खड़े कर रखे हैं। तलाक इतने महंगे हो गए हैं कि लोग बेटों का विवाह करने से डरने लगे हैं। संपत्ति पाने के लिए ससुर, जेठ, देवर, ननद सब पर यौन शोषण के आरोप लगाना सामान्य है। लड़कों के आत्महत्या करने की घटनाएं हर कुछ दिन पर सुनने को मिल रही हैं। एक समाज के रूप में हमें समझना होगा कि हमारा परिवार आज हिंदू विरोधी शक्तियों के निशाने पर है। न्यायपालिका और सरकारें जानबूझकर ऐसे काम कर रही हैं जिनसे परिवार टूटे। बेटियों को संपत्ति में हिस्सा देने पर हिंदू समाज में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं रहा। जिनके पास अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी की तरह अकूत संपत्ति है, वे बेटियों को बंगले और कंपनियां देते हैं तो उन्हें कोई रोकता नहीं है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसने पाई पाई जोड़कर जीवन भर की कमाई से घर बनवाया, तो क्या वो अपने बेटों, बहू और उनके बच्चों के साथ उस घर में आराम से अपना बुढ़ापा नहीं बिताना चाहेगा? बेटियां हिस्सा मांगेंगी तो क्या वो घर बच पाएगा?
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।